चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अभिकथन हमें दे रखा है कि एथीन का मूलानुपाती द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान का आधा होगा। कारण हमें दे रखा है, यहाँ पे कारण दे रखा है कि मूलानुपाती सूत्र यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या के अनुपात को सरलतम पूर्ण संख्या में प्रदर्शित करता है। यहाँ पे 5 विकल्प दे रखा है, ए बी सी डी तथा ई। तो यहाँ पे हमें अभिकथन दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, कारण दे रखा है। तो हमें बताना है कि अभिकथन के लिए कारण सही है कि नहीं और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में अगर हम देखें तो हमें क्या दे रखा है, एथीन दे रखा है, एथीन, जिसका हमारा सूत्र होता है A2H4। तो ये हमारा क्या है, एथीन है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एथीन का हमारा मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका हमारा एथीन का अणु सूत्र, तो अणु सूत्र हमारा तो यही आ जाएगा C2H4। और मूलानुपाती सूत्र हमारा क्या होता है, सरलतम अनुपात। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि C2H4 है, यानी कि C2H4 है, यानी कि अगर हम देखें तो 2 और क्या है 4। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 1 2। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसका हमारा मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा C1H2। तो मूलानुपाती सूत्र का यहाँ पे द्रव्यमान निकालेंगे, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है C1H2, यानी कि कार्बन का देखें तो कार्बन हमारा होता है 12 परमाणु क्रमांक, और O2H2 दे रखा है, यानी कि 1 गुणे 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2। तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा 14 ग्राम। और अणु सूत्र का द्रव्यमान निकालेंगे तो अणु सूत्र का द्रव्यमान, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, C2H4 दे रखा है, यानी कि कार्बन हमारा 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 गुणे 2 प्लस हमारा 4 हाइड्रोजन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 गुणे 1। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा क्या, 28। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये हमारा क्या है, आधा है। यानी कि एथीन का मूल अनुपाती द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान का आधा होता है। तो यह जो हमारा अभिकथन दे रखा है, अभिकथन हमारा सही है, यानी कि ट्रू है। कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अणु सूत्र का द्रव्यमान बराबर मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। यहाँ पे हमने क्या देखा, अणु सूत्र हमारा क्या हो 1/2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अणु सूत्र हमारा क्या होगा 28, और यहाँ पे हमारा मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान होगा 14। यानी हम कह सकते हैं एथीन का मूलानुपाती द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान का आधा होता है। तो यह हमारा अभिकथन क्या है, सही है। तो कारण इसके लिए क्या दे रखा है कि मूलानुपाती सूत्र यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या के अनुपात को सरलतम पूर्ण संख्या में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, यह हमारा सरलतम अनुपात में इसको प्रदर्शित यहाँ पे हमने किया था। यहाँ पे C2H4 था, यहाँ पे अनुपात निकाल के 1:2 आ गया था यहाँ पे हमारा। तो ये हम कह सकते हैं जो हमारा कारण है इसके लिए हमारा क्या है, सही है। और जो हमारा कारण है ये हमारा क्या कर रहा है, अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तो पहला में देखा A और R दोनों सत्य है, और R A की व्याख्या यानी कि सही व्याख्या कर रहा है। तो यह विकल्प हमारा सही होगा, ए विकल्प हमारा सही होगा। तो बी क्या दे रखा है, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन हमारा आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो सी क्या दे रखा है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ये भी हमारा गलत है। डी क्या दे रखा है, ए सत्य है असत्य है, और आर हमारा क्या है, सत्य है, तो ये भी विकल्प हमारा गलत होगा। ई क्या दे रखा है, ए और आर दोनों सत्य है, तो ये भी हमारा गलत है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा कि कारण और अभिकथन दोनों सही है, और कारण हमारा क्या कर रहा है कि अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।